बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, एवं आचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आलिका श्री मान दृष्टि भूषण माता जी की जय, बोलिए आलिका संघ की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, हमारे बीच में मध्य लोक के ढाई द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में स्थित तीनों कालों के तीर्थंकरों की अर्चना आपके बीच में प्रातःकालीन बेला में चल रही है। वास्तव में भक्ति का अपना एक विशेष महत्व होता है। भक्ति कहें, आराधना कहें, जो भक्ति होती है, आराधना होती है, पूजा होती है, वह अशुभ से शुभ में आने का एक साधन है। इसे हम कैसे करें? क्योंकि जो भक्ति है इसलिए करते हैं कि मन ना भटके, क्योंकि हम संसारी जीव हैं और संसारी जीव का मन चंचल होता है। और इसीलिए कहा है, द्रव्य का सहारा लिया है। जो आप द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य का सहारा क्यों लिया है? कि आपका मन ना भटके। और जब आप व्यवहार में द्रव्य चढ़ाते हैं, धीरे धीरे उससे उठने का भी प्रयास करते हैं। एक होता है व्यवहार और एक होता है निश्चय। यदि आपको यहाँ से तिजारा के दर्शन करने जाना है, बड़े गांव के दर्शन करने जाना है, सम्मेद शिखर जाना है, या एक दिन प्रकार कहीं की भी यात्रा पर जाना है आपको, तो सर्वप्रथम आप किसका सहारा लेंगे? गाड़ी का सहारा लेंगे। और गाड़ी में बैठने के बाद भी आप सही रास्ते पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो आजकल और वो गूगल में चल गया मैप। लक्ष्य क्या है? तिजारा जाना, सम्मेद शिखर जाना, बड़ा गांव जाना। लेकिन व्यवहार में पहले गाड़ी में बैठे आप, और गाड़ी में बैठने के बाद बीच में कहीं ब्रेकर तो नहीं आ रहा, लाल बत्ती तो नहीं आ रही, सही दिशा में चल रहे कि नहीं चल रहे, ये देखते हैं। तो यही है व्यवहार और यही है निश्चय। हम एक तरफ जो चलते रहेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। और इसीलिए कहा है श्यादवाद सिद्धांत। श्यादवाद शब्द आता है, श्यादवाद कहती किसे है? आप लोगों को पता है कि श्यादवाद कहती किसे है? श्यादवाद की परिभाषा क्या है? तो बिल्कुल सरल भाषा में कह दें कि जो तीर्थंकरों की वाणी है
वह शादवाद है। या अपेक्षाकृत कथन को शादवाद कहाँ है? जहां पर कैसी अपेक्षा, किसी की अपेक्षा आप किसी की माता है, किसी की अपेक्षा आप किसी की बहन है, किसी की अपेक्षा आप किसी की पुत्री है कि नहीं? व्यक्ति एक है लेकिन अपेक्षाएं अनेक हैं। उसी प्रकार से शादवाद सिद्धांत भी कहता है कि सामने वाला किस भाव से कह रहा है, उसकी अपेक्षा को समझने का प्रयास कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं? सामने वाले की अपेक्षा को ना समझते हुए विवाद में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें शादवाद सिद्धांत को अपनाना है। हम एक ऐसी प्रभु की संतान है कि जहां पर कोई विवाद नहीं है, विवाद को कोई स्थान नहीं है। इसीलिए जहां पर विवाद नहीं है उनकी आराधना हम करते हैं। ऐसे प्रभु की आराधना, ऐसी प्रभु की भक्ति, और जहां पर भक्ति होती है, जहां पर आराधना होती है, कहां पर होती है भक्ति, कहां पर होती है आराधना? जहां पर श्रद्धा, विश्वास हमारा जागृत हो जाता है। आपका विश्वास है कि नहीं तीन लोग के नाथ पर? पक्का पक्का विश्वास है? ईमानदारी से बता रहे हो? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास वाली स्थिति तो नहीं है? नहीं तो कई बार होता है, हैं? कोई परेशानी आती है, आपत्ति के समय में व्यक्ति विचलित हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कभी भी विचलित नहीं होता है, उसे विश्वास होता है, उसके अंदर आस्था होती है, उसे वह धैर्य धारण करता है, वह घबराता नहीं है। और हम लोग अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है ना? तो एक बात बता दो, अभी आप कह रहे विश्वास है, किस पर? तीन लोग के नाथ पर आपको पूरा विश्वास है। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके पास यदि फोन रखा हो और किसी का फोन आ जाए, और कोई खबर आए, तो आप लोगों को विश्वास होगा? फिर रुक जाओगे? पीछे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि यदि आपके पास फोन आ जाए किसी व्यापारी का, ईमानदारी से बताना, किसी व्यापारी का फोन आ जाए कि भाई साहब आप कहाँ पर बैठे हो? आप कह दोगे भाई मैं मंदिर में बैठा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ। तो वह कहने लगे कि भाई साहब मुझे माल खरीदना था, कितना लेना है? बोले भाई साहब 20 लाख रुपए का माल लेना था, है? आ जाओ जल्दी, तो नहीं तो मैं बगल के पड़ोसी की दुकान से ले लेता हूँ। ईमानदारी से बताना, हैं? जाओगे कि बैठोगे? यदि आपके भाग्य में होगा, ध्यान रखना, आपका श्रद्धा यदि मजबूत है, आपके भाग्य में यदि है, और वह कह भी रहा है कि मैं पड़ोसी की दुकान से ले लूंगा, और आपके भाग्य में है तो पूरी दुनिया में घूम
करके बैठे रहो और आपके भाग में नहीं है। तो कई बार लोग कहते बोनी भी नहीं होती है। अरे भाग्य पर भरोसा तो करो। आप लोगों ने मैना सुंदरी का दृष्टांत सुना है। मैना सुंदरी के पिता ने पूछ लिया, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो मैना सुंदरी ने क्या कहा, पिताजी मैं क्या कहा, अपने भाग्य का खाती हो। पिता ने दूसरी बेटी से पूछ लिया, बेटा तुम किसके भाग्य का खाती हो? उसने क्या कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। एक ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, दूसरे ने कहा कि पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। चिंतन करना, क्योंकि चिंतन करने से ही आत्मचिंतन होता है। पहले चिंतन की आवश्यकता है और जब चिंतन प्रारंभ हो जाएगा तो आत्मा का चिंतन भी प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कई बार लोग कहते मन नहीं लगता। जब ध्यान में बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं तो मन भटक जाता है, लगता नहीं। हाथ हिलने लगा कि बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? हैं? क्या कारण है कि मन नहीं लगता? इसका मूल कारण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको क्या है, बोल तो आपको सबको याद होगा। छह डाला आप लोग हर साल पढ़ते हो। ऊपर लोग कह भी रहे थे कि शिविर लगेगा तो छह डाला ही पढ़ाएंगे। हर साल यहाँ छह डाला की क्लास लगती है। और ये तो पहले ही है कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, कि इस जीव ने मोह रूपी मदरा को पी करके अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल गया है। और अपने स्वरूप को भूलने के कारण से नौन तेल लकड़ी के चक्कर में फंस गया है। लेकिन ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वे परिवार में रहता है, घर गृहस्थी के कार्य करता है, लेकिन उसमें रचता पछता नहीं है, मात्र कर्तव्य का पालन करता है। किस प्रकार से जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का देवे हेम अमल है। नगर नारी का प्यार किससे होता है? नगर नारी जानते हो किसको कहते हैं? वेश्या। जो वेश्या होती है उसका प्यार कैसे से होता है? जलते भिन्न कमल है। जिस प्रकार से कमल जल से ऊपर रहता है, कांधे में हेम अमल है, कीचड़ में पड़ा सोना सोना होता है। ध्यान रखना। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है परिवार में रहता है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी परिवार से भिन्न रहता है। एक बार भरत चक्रवर्ती से किसी ने पूछ लिया कि आप घर में रहकर के वैरागी कैसे हैं? देखिए 96,000 रानियां जिनकी, एक दो चार छह नहीं, कितनी? और आज के जमाने में 96 है कि नहीं किसी की? हाँ? नहीं है? क्यों भाई? उनकी 96,000 तो आज के जमाने में एक से दूसरी मुश्किल होती है। हाँ?
और उनकी जिनकी 96,000 रानियां और 6 खंड के अधिपति, और हमारा 6 कमरे का मकान भी मुश्किल से आज के जमाने में, फिर भी रचे बचे। तो वहां पर भरत चक्रवर्ती से जब पूछा तो उस व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा थमा दिया और उस कटोरे में तेल भर दिया। तेल से भरा हुआ कटोरा थमाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कटोरा लेकर के पूरे महल में, पूरे राजभवन में आपको घूमना है, देखना है कहां पर क्या है, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। क्या हुआ? यदि गिर गई तो सजा मिलेगी। दंड व्यवस्था बता दी, और जब दंड व्यवस्था बता दी, घूमना भी जरूरी है और दंड व्यवस्था भी है। क्या करूं? कटोरा ले लिया, अब ध्यान कहां पर है? राजभवन में कहां पर क्या है? ध्यान है कि नहीं? कहां पर क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं पता। क्यों? गले में तलवार लटकी हुई थी। ध्यान कटोरे पर था कि एक बूंद भी गिर गया तो क्या होगा। पूरे भवन में घूम आया। आने के बाद पूछा, क्या देखा? बोले महाराज, मेरा ध्यान माथे कटोरे पर था। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह सारे कार्य करता है, लेकिन ध्यान अपने आत्मा की ओर होता है कि कहीं मैं अपने स्वरूप से विचलित तो नहीं हो रहा, भटक तो नहीं रहा। उस भटकने से हमें भी बचना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, बात चल रही थी कि ध्यान में बैठते हैं तो मन नहीं लगता। आप सबसे पहले एक डायरी बना लें और डायरी बना करके प्रतिदिन शाम को उसमें लिखना प्रारंभ करते हैं कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मैंने क्या काम किया, कितने अच्छे किए और कितने बुरे गए, किसको मैंने अच्छा कहा, किसको मैंने बुरा कहा। अच्छे अच्छे मत लिखना, नहीं तो कई बार होता है कोई डायरी पढ़ने लगे, वो अपनी पर्सनल डायरी, उस पर्सनल डायरी में अच्छी बुरी सब काम कि आज मैंने किसको गाली दी, किसको मैंने भंड वचन बोले, आज मैंने क्या क्या गलत काम किया, मैं आज मंदिर गया, अच्छे काम किए, अभिषेक किया, स्वाध्याय किया, प्रभु की आराधना की, जो भी आपने किया दिन भर में उसको लिखना प्रारंभ कर दे। जब आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद बैठ कर के चिंतन करना, जब से पढ़ना एकांत में बैठ करके, और जब
जब एकांत में बैठ करके पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हाँ, आज मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों किया मैंने गलत? आत्मग्लानि होने लगेगी। और कई बार होता है, क्रोध में आकर के व्यक्ति बोल देता है सामने वाले को, लेकिन बाद में पछतावा हाथ लगता है, ध्यान रखना। लेकिन उस पछतावे से कुछ नहीं होता कि आवेश में आकर के हम कार्य कर देते हैं। एक दृष्टांत आता है, एक मां ने आवेश में आकर के अपने बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। बिल्कुल सच्ची घटना है। एक छोटा सा बच्चा था, बच्चे के पिता ने नोट की गड्डी ला करके मां को दे दी। मां चूल्हे के पास बैठी हुई थी, उसने वह नोट की गड्डी वहीं रख ली और वह कुछ काम के लिए, बच्चा वहीं बैठा हुआ था। मां उठ करके कुछ काम के लिए चली गई। वह छोटा सा नादान सा बच्चा था, उसे नहीं मालूम था कि ये रुपया है, पैसा है, क्या है। उसने लिया और वह चूल्हा वहीं पर था, उसने उठाया और वह चूल्हे में डाल दिया। और जब चूल्हे में डाल दिया, वह आग जलने लगी तो वह ताली और बजाने लगा। वह छोटा सा बच्चा, जब वह छोटा सा बच्चा ताली बजाने लगा, माँ वहां से आई कि आग कैसे निकल रही है। तो माँ देखती है तो माँ को बहुत क्रोध आ जाता है और माँ ने आवेश में आकर के, क्रोध में आवेश में आकर के बच्चे को चिंतन करना, क्या मिला? क्रोध में आकर के आपने बच्चे को चूल्हे में डाल दिया, क्या नोट मिल गए? एक बार चिंतन करो, आपके नोट वापिस आ गए? कई बार होता है, लोग अभिषेक के लिए मंदिर में आते हैं और कोई पैंट शर्ट वाला छू ले तो क्रोध आ जाता है। आहार के लिए आप जा रहे हैं चौके में और कोई बिना शुद्धि वाला छू ले तो क्रोध आ जाता है। क्यों? अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? अरे आपने क्रोध किया, आपके क्रोध के आवेश में आकर के आपने उल्टा सीधा बोल दिया। आप आहार देने जा रहे थे, चिंतन करना। क्रोध में आकर के आपने जो बोला उससे क्या आप शुद्ध हो गए? आप किसी को गलत बोल रहे हो, बोलने से आप शुद्ध हो जाओगे तो बोलो, खूब बोल लो, 2 की जगह 4 बार बोल लो, शुद्ध हो जाओगे ना? नहीं होंगे शुद्ध। फिर क्यों? अभी तो मात्र काया अशुद्ध थी, काया अशुद्ध हुई थी उसके छीने से, और अब मन और वचन दोनों अशुद्ध हो गए। तीनों चीज अशुद्ध हो गई। मन वचन निकाय, काय की शुद्धि है, चिंतन करना। खैर समय भी अपना हो गया है, 7:30 बज गए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम तो आशावादी हैं, आशावादी है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो जीना है परसों। लेकिन नहीं, समय दृष्टि जीव ऐसा नहीं होता है। वो क्या सोचता है? नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल्ले पल्ले होएगी, बहुरी करेगा। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अजय श्री विद्याभूषण श्रीमती शंकर जी महाराज की, अजय श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु दृष्टि माता जी की।